मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में यूज होने वाली टूल टेक्निक्स के बारे में जानकारी मिलेगी। तो हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्किल में, अपने वर्किंग स्टाइल में इस चैनल के माध्यम से सीख के अपना और आगे बढ़ते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सेलेंस इन मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट यानी मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में काम करने वाले लोग, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट है, सेफ्टी हेल्थ डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट है। तो ये सभी डिपार्टमेंट जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में काम करते हैं उसके बारे में पूरा जो जितनी भी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, उसके बारे में मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में काम करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी आती है उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन। तो बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन में हम देखेंगे कि प्रोडक्शन में जो क्या क्या एक्टिविटी आती है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो पहले 5S एक्टिविटी, तो 5S एक्टिविटी के बारे में जानेंगे। बाद में क्वालिटी, तो क्वालिटी में क्या क्या एक्टिविटी है उसके बारे में जानेंगे। बाद में सेफ्टी एंड हेल्थ, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों को कौन कौन सी सेफ्टी के बारे में यानी सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में क्या क्या टॉपिक्स, क्या क्या टूल टेक्निक्स है उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोसेस मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जैसे प्रोडक्शन में पार्ट्स जब बनते हैं, प्रोडक्शन जब होता है तो उसमें प्रोसेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, प्रोसेस में चेक पॉइंट क्या क्या होना चाहिए, वो सब बात करेंगे। बाद में वर्क प्लेस इम्प्रूवमेंट, के वर्क प्लेस जो वर्क प्लेस के बारे में वर्क प्लेस के बारे में एजुकेशन सिस्टम क्या है, वर्क प्लेस एजुकेशन एंड मोरल, वर्क प्लेस के बारे में अपना जो लोग काम करते हैं उसका मोरल अपग्रेडेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए, कौन कौन सी एक्टिविटी जो है उसका मोरल अपग्रेड करे, लीडरशिप एक्टिविटी क्या है। और इन्वायरमेंट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो इन्वायरमेंट की जो इन्वायरमेंट को क्या क्या चीज़ इम्पेक्ट करती है, हमको इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। बाद में है चैप्टर 2 है इम्प्रूवमेंट ऑफ इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इफ़िशियंसी लाने के लिए हमको इम्प्रूवमेंट करना रहेगा। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इफ़िशियंसी में जैसे लॉस क्या है, लॉस के बारे में जानेंगे। जो हमारा रिसोर्सिस है उसको कैसे यूटिलाइज करना, उसके बारे में पूरा एक्टिविटी, कौन कौन से टूल टेक्निक्स मेथोडोलॉजी है उसके बारे में जाने, जैसे ओई है, टीपीएम है। तो वो सब एक्टिविटी के बारे में इम्प्रूवमेंट ऑफ इफिशिएंसी में हम जानेंगे। बाद में है इम्प्रूवमेंट एंड एनालिसिस मेथड। तो इम्प्रूवमेंट करने के लिए कि कौन कौन सी एनालिसिस मेथड हम यूज़ करने वाले हैं, जैसे वाई वाई एनालिसिस हो गया, पीएम एनालिसिस हो गया, ईसीआरएस, ईसीआरएस टूल टेक्निक्स है, सेवन स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्टिविटी है, उनमें कौन कौन से टूल है, टेक्निक्स है, फिगर ऑफ 8 है, एडवांस जो क्यूसी टूल्स है, मैट्रिक्स है, उसके बारे में जानेंगे। लाइन बैलेंसिंग मेथड, टेक टाइम, वो सब एक्टिविटी हम एनालिसिस मेथड में जानेंगे जो मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन में यूज होती है। बाद में हमारा जो ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक्टिविटी चैप्टर 4। तो ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक्टिविटी में हमारे जो इक्विपमेंट जो हम यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, तो उस इक्विपमेंट का कैसे
रख रखाव किया जाए, यानी मेंटेनेंस किया जाए, उसके बारे में जानेंगे। तो उसमें अपना ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक्टिविटी मेजर है, तो उसको करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है वो उसके बारे में जानेंगे। और उसको मेंटेन करने के लिए मीटिंग का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, अब अपना जो एक्टिविटी बोर्ड है, बुलेटिन बोर्ड, वो कैसा होना चाहिए। और जो हमारा लर्निंग्स है, ये जो करते हैं उसमें 1 पॉइंट लेसन, तो ओपीएल के बारे में जानेंगे। तो ये ऑटोनोमस मेंटेनेंस एक्टिविटी में पूरा कवर करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 5 है रूटीन मेंटेनेंस बेसिक्स। तो रूटीन मेंटेनेंस करने के लिए जो पूरा हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यानी प्लांट्स है, उसको मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या एक्टिविटी करने वाला है, जैसे टाइप ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कैसे करना है, बाद में उसको इम्प्रूवमेंट लाने के लिए कौन कौन से बेसिक्स इक्विपमेंट है, जैसे लेथ मशीन, कौन कौन से पार्ट्स हमको इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज़ करने, कौन सी प्रोसेस यूज़ करनी है, ड्राइंग को कैसे रीड करना है। और मेंटेनेंस करने के लिए जो कंपोनेंट, फाइव टाइप ऑफ सिस्टम मेंटेनेंस में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, यानी उसके बारे में टेक्निकल जानकारी लेंगे, जिसमें हम फास्टनर, न्यूमेटिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम, लुब्रिकेशन मैनेजमेंट, तो वो सभी 5 सिस्टम के बारे में हम इसमें जानेंगे। तो थैंक यू, इसी तरह हमारे साथ बने रहिए।